आपने सुना है कि आप सोते सोते भी पैसे कमा सकते हो। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं कि पैसा चीज़ क्या है। लोग पैसे को मिसअंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा करते हैं. मनी इज not happiness, but money is comfort, and being comfortable is very close to being happy. Freedom is actually the main reason behind money as well, but money is money is like God in action, as they say. फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए? सबसे पहले तो जो हमने अपनी बुक में बोला है कि स्लो डाउन, इसे बोलते हैं स्लो डाउन टू स्पीड अप. It doesn't matter how fast you're going if you're going in the wrong direction. It is not important to be religious, but it is very important to be a believer. Money is a tool. Money is dollar, probably, currency, but some days it was gold, some days it was something else. So in my word, money is freedom. अगर आपके पास मनी है, there is a very good chance you'll be very free. मनी के बारे में पॉजिटिव बिलीव्स रखिए और अबंडेंट बिलीव रखिए. आप आती हुई लक्ष्मी को ही नमस्कार और सलाम ना करिए, आप जाती हुई को भी करिए, बिकॉज ये लक्ष्मी जी का आना और जाना दोनों ही पवित्र चीज़ें हैं. आप अमीर बनना तो चाहते हैं, लेकिन आप अमीरों को बुरी निगाह से देख रहे हैं. तो आपके अंतरात्मा, अगर भगवान आपको अंदर से देख रहा है, तो भगवान बोलेगा इसको तो अमीर बनाना ही चाहिए, बिकॉज ये लाइक ही नहीं करता अमीरों को. हेलो व्यूअर्स, कितने लोग बचपन में सोते थे तो घर वाले डांटते थे, सोएगा तो पढ़ेगा नहीं तो पैसे कैसे कमाएगा. लेकिन आपने सुना है कि आप सोते सोते भी पैसे कमा सकते हो. ऐसे ही आज मैं एक पावरफुल पर्सनैलिटी, ग्लोबल सिटीजन को आपसे मिलाने वाला हूँ, जिन्होंने एक बुक लिखी है $1 मिलियन नैप. मतलब सोते सोते ही पैसे कमाए जाते हैं, और जब आप सो रहे हो तब भी पैसे कमा रहे हो, तभी तो आप एक सक्सेसफुल फाइनेंशियली फ्री इंसान हो. और ये ग्लोबल सिटीजन है, वैसे तो इंडियन है बट ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर हैं, यूके में रहे हैं, 40 से ज़्यादा देशों में घूमे हैं, एंड अभी दुबई में सेटल्ड हैं. सो वेलकम टू द शो शक्ति, वेलकम ऑन. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. एंड सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो मैंने बताया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सोते समय हम चीज़ें गवाते हैं, मतलब सोना इज़ नॉट गुड इन लाइफ. लेकिन जब आपकी बुक मैंने पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि $1 मिलियन नैप, मतलब व्हेन यू आर स्लीपिंग देन ऑल्सो मनी इज यू बीन अर्निंग मनी. उसका मतलब क्या? कैन यू एक्सप्लेन टू द ऑडियंस? एग्जैक्टली सर. जैसे आप समझेंगे कि अमीर हर इंसान होना चाहता है, और ये आज से नहीं है, ये कितने सालों से है. लेकिन क्या है कि पिछले काफ़ी सारे सालों से हमने इसके साथ कुछ एक डेफिनेशंस जोड़ ली हैं जो कि दुनिया को हेल्प नहीं कर रही हैं. इसीलिए आप देखोगे कि दुनिया के सिर्फ 5 या 10% लोग होंगे जो कि फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली. तो कहीं ना कहीं हमने जो डेफिनेशंस इसके साथ जोड़ ली हैं वो हमें चेंज करने की ज़रूरत है. और यही अटैम्प्ट मैंने करा अपनी बुक $1 मिलियन नैप के साथ. कि सबसे पहली बात ये है कि हमने रेस्ट को, और मैंने जैसे इस बुक में बताया स्लीपिंग और टेकिंग अ नैप को, जो कि अभी काफ़ी फैशन में आ रहा है. आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, एशियन ऑफिस में, एयरपोर्ट्स पे, वर्ल्ड ओवर आपको स्नूज स्पॉट्स मिलेंगे, और सब जगह आपको लोग बता रहे हैं. और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ खुद जी के देखी है कि जब मैं अंधाधुंध काम कर रहा था, सुबह जल्दी उठ रहा था, रात को लेट तक सो रहा था, और एकदम जिसे कहते हैं ना कि खून पसीना हड्डी बसली एक करके काम कर रहा था, उस टाइम पे मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिले. लेकिन जब मैंने अपनी ज़िंदगी और ये अपनी अमीरी की तरफ जो मेरी एक चाहत थी, जो कि सबकी होती है, वो जब मैंने उसका अंदाज़ बदला और मैंने अपने रेस्ट को प्रायोरिटाइज़ किया, मैंने अपने आप को पूरा टाइम दिया कि अगर मैं दोपहर में 1 घंटा सोना चाहता हूँ, तो उसके बाद से हालात बदलने शुरू हो गए. और शायद इसीलिए मैं इस दुनिया में आया हूँ कि मैंने लोगों को ये बताना ज़रूरी समझा कि आप रेस्ट को डिमोनाइज ना करिए. हम जिसे कहते हैं कि नहीं आराम है हराम, वो हमें चेंज करने की ज़रूरत है. क्योंकि हैप्पीनेस डॉलर्स किसी को अच्छे नहीं लगते. अपनी हैप्पीनेस देके अगर डॉलर्स लेने हों तो फिर तो कोई बड़ी बात ही नहीं है. हम सॉरी अपनी खुशियाँ बेच दें, अपनी एक हाथ दे दे, किसी को करोड़ रुपए मिल जाएंगे जैसे बोलते हैं, दूसरा हाथ दे दे. सो आई थिंक मैंने देखा कि अपनी लाइफ में कि ये सब बोलते बहुत लोग हैं कि स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है हार्ड वर्क से, लेकिन कितने लोग उसको अपनी लाइफ में लेके आते हैं. तो आई वाज लकी कि मुझे ऐसे आप जैसे अच्छे गुरु भी मिले. मैंने बहुत अच्छी बुक्स पढ़ी जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो मैं ऑडियंस के साथ शेयर भी करूँगा. होपफुली लोगों को हेल्प होगी. नहीं, इस वंडरफुल जर्नी. मैं आपको जानता हूँ, यू आर अ वेरी वेरी फाइनेंशियली सक्सेसफुल मैन. आप लोगों को भी अभी मदद कर रहे हो ये लाइफ जीने के लिए, वेयर यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, और आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हो. बट आई नो यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस इन इंडिया. लुधियाना से शुरुआत हुई आपकी. यू बॉर्न एंड बॉट अप इंडियन, लेकिन यू नाउ यू आर अ ग्लोबल सिटीजन. सो हाउ वाज योर जर्नी फ्रॉम लुधियाना टू दुबई?
आई नो उसके बीच में बहुत देश बहुत आए सारे हैं, बहुत फ्लाइट्स destinations आई हैं। हैं, बहुत काम आया है, यस बट पहले तो कितने साल हो गए होंगे इस पूरी जर्नी को अराउंड? यस सर, मैं 1980s में पैदा हुआ हूँ लुधियाना में, और वहीं पे बड़ा हुआ, और एक अपर मिडिल क्लास फैमिली यू नो, और एज़ यूजुअल सबकी तरह ही मेरी अपब्रिंगिंग हुई। बहुत सारे स्कूल बदले, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो क्लास 12 तक तो मामला सिंपल चलता रहता है। जैसे आजकल स्कूल आपने स्टार्ट कर दिया, यूजुअली आप स्कूल चेंज नहीं करते हो। सो करते कराते फिर वहाँ से क्लास 12th के बाद जाके सबको ही दिमाग में आता है कि भाई क्या करना है, इंजीनियरिंग करनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है, जो कि एक बड़ा रियलिस्टिक सा सवाल है। लेकिन इसके बारे में मैंने ऑनलाइन चर्चा बहुत कम होती देखी है, ये डिस्कशंस ऑफलाइन लोग ज़्यादा करते हैं। तो उसी तरह मेरे सामने भी सवाल आया, और इंजीनियरिंग जो था वो उसके लिए बहुत दूर जाना पड़ता, मेहनत भी थी, लेकिन मतलब अपने घर बार को छोड़ के और आगे का फ्यूचर कुछ समझ में नहीं मुझे आ रहा था, और कोई पर्टिकुलर लाइन चूज़ करनी भी बड़ी मुश्किल थी कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे या किसी में। तो और मेडिकल मेरे बस से बाहर था, टू बी ऑनेस्ट। आई वाज अ गुड स्टूडेंट बट नॉट द बेस्ट इन द क्लास, बट आई वाज ओके फॉर मोस्ट ऑफ माई स्कूलिंग टाइम। तो फिर लुधियाना से जब निकले, सबसे पहले मैंने ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली का रुख किया, और दिल्ली में मूड बना एक अच्छे दोस्त के साथ जर्नलिज्म करने का, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड वहाँ पे जर्नलिज्म मैंने राय यूनिवर्सिटी से करी, और वहाँ पे अच्छे एक्सपीरियंसेस, बहुत अच्छे मेरे दोस्त जर्नलिस्ट दोस्त अच्छे मुझे मिले, और आई वाज लकी टू गेट ऑन एयर स्ट्रेट अवे विद इन 6 months ऑफ गोइंग टू दिल्ली एज अ न्यूज़ प्रेजेंटर ऑन अ डिजिटल नेशनल चैनल। सो वहाँ पे फिर 1-1.5 साल काम किया, काफ़ी सक्सेस हासिल हुई। आई वाज एबल टू इंटरव्यू अ लॉट ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, बिकॉज एज अ यंगस्टर मेरा फील्ड मुझे बॉलीवुड का मिला वर्सेस पॉलिटिक्स का। तो आई वाज लकी टू इंटरव्यू मैनी new young stars as well, like John Abraham was coming. I'm talking 2003 and 4 here. So about 20 plus years ago this was happening. तो वहाँ से एक्सपीरियंस भी मिला, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी मन में रह गया कि नहीं, स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही थी काफ़ी ज़्यादा, और मैं भी काफ़ी यंग था, तो मुझे लगा कि अभी नहीं, एक और पड़ाव डालना चाहिए। यहाँ की जो सक्सेस है उसको तो मैंने ले लिया। तो और यहीं पे फाइनेंस की बात आप जो कर रहे थे, फाइनेंस की बात जोड़ेंगे, बिकॉज पैसे की बात करना कोई नहीं चाहता, लेकिन पैसा सबको चाहिए, और सबको मालूम भी है डीप डाउन के पैसे के बगैर काम चलने वाला नहीं है। मैंने सिस्टर शिवानी को सुना था, तो उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया इस बात को कि लोग पैसे को मिसअंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा करते हैं। मनी इज़ नॉट हैप्पीनेस, बट मनी इज़ कंफर्ट, and being comfortable is very close to being happy. You can't be uncomfortable and happy, let's put it this way. So I'm not telling anyone that you will get happiness if you get $1 million in your bank account. That's a different concept, but you will certainly be a lot more comfortable in your life. You will have a lot more freedom, and freedom is actually the main reason behind money as well. But money is like God in action, as they say. So sir, ये रहा दिल्ली तक का सफ़र। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ। Why Australia? Yeah, that's a good question, sir. Because again, as I said, that firstly, I believe in destiny, and I never used to do that in the past. But I applied for England, but unfortunately, वो जो मैंने कॉलेज चूज़ किया वो blacklist हो गया, तो वो मेरे को एम्बेसी ने वीज़ा नहीं दिया उस टाइम पे। तो मैंने क्या किया कि अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और ये बताने का रीज़न ये है कि ताकि, क्योंकि मैं आम इंसान हूँ, तो बहुत सारे आम इंसान जो हैं, आप कॉन्ट्ररी टू जितने आप लोगों को सुनते हैं कैमरा पे, वो कभी कभी काफ़ी हाई लेवल या फेक लेवल पे बात करते हैं, तो लोग उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसी बात करूँगा जो शायद काफ़ी लोग कनेक्ट कर पाएंगे इस बात से, कि जब मुझे वीज़ा का अनसक्सेसफुल हुआ मैं यूके का, तो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया। तो उस टाइम पे मैंने अपील डाल दी, और लेकिन इस दौरान मैंने ऑस्ट्रेलिया का रुख किया, क्योंकि फर्स्ट चॉइस मेरी इंग्लैंड थी। तो जब मैं ये इस प्रोसेस में था, तो अचानक मैंने एक फ़िल्म देखी, सलाम नमस्ते। 2005 में ये फिल्म आई थी। तो अब ये कि बॉलीवुड और क्रिकेट का बोलते हैं हिंदुस्तानियों पे बहुत मेजर इम्पैक्ट रहता है, एंड आई एम ए लाइव एग्जाम्पल आपके सामने, क्योंकि क्रिकेट के एंगल से मुझे ऑस्ट्रेलिया बचपन से 90s से काफ़ी पसंद था। इफ़ यू गो बैक टू द 90s, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट स्टेडियम्स एंड प्लेसेस एंड ऑल। तो एक पता तो था कि जगह बहुत अच्छी है। और फिर जब सलाम नमस्ते फिल्म बॉलीवुड भी जुड़ गया उसके साथ, तो फिर मैंने देखा कि, तो मेरे दोस्त ने साथ बैठे हुए बोला, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने बोला, यार तू यहाँ के लिए क्यों नहीं ट्राई करता, तो
मैंने कहा यार हाँ बात तो सही है। तो आप बिलीव करोगे कि वो सलाम नमस्ते फिल्म की शूटिंग जिस कॉलेज में हुई, मैं उसी कॉलेज में गया विदाउट प्लानिंग। नाउ दिस इज पावर ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप देखिए कि मैंने नहीं कहा कि यार ये कौन सी यूनिवर्सिटी है फिल्म देख के कि इसमें अप्लाई करता हूँ। मैंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया चूज़ किया, लेकिन बाद में जाके जब मैं वहाँ देखा और मैंने फिल्म को दोबारा ध्यान से देखा तो मैंने कहा अरे यार ये तो इसी के तो हम पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बोलते हैं कि जो आप जैसा देखोगे वैसा आपकी लाइफ में हो जाएगा। सो सोच समझ के देखो और सोच समझ के बोलो। हाँ आप देखिए कि आप क्या डाइट ले रहे हैं, डिजिटल डाइट या फिजिकल डाइट, कैसी डाइट आप ले रहे हैं। और आप बिलीव करेंगे कि वहाँ पे अभी भी वो 11:15 आप जो गाना देखेंगे वो जिस इलाके में शूट हो वहीं पे हमारे अपार्टमेंट है, सारी फैमिली हम लोग वहीं रहते हैं। तो इस तरह ये फिल्म का इम्पैक्ट ऐसा हुआ। तो मैंने इधर से ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी अप्लाई कर दिया, आइल्स वगैरह सब क्लियर हो गया। तो इसी दौरान मेरा वो जो अपील डाली थी मैंने यूके वीज़ा वाली, वो वापस आ गई और मैं जीत गया उसमें। द यूके हाई कमीशन, वहाँ के कोर्ट ने बोला कि यंग मैन यू वर राइट एंड द हाई कमीशन वाज रॉन्ग टू रिजेक्ट योर वीज़ा। तो आप आइए 30 डेज़ के अंदर हम हाई कमीशन को बोलेंगे कि अगर उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है उनको तो आप यू आर ग्रांटेड द वीज़ा। लेकिन अब देखिए कि यूके का वीज़ा मिल भी गया मुझे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं अब टू लेट। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया का मन बना लिया एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए सर इसी तरह। बट अगेन यूके आपके रडार पे था, तो यू फाइनली एंडेड अप वर्किंग इन यूके टू। एग्जैक्टली। सो ऑस्ट्रेलिया से देन यू वेंट टू यूके। यूके तो आई थिंक सर सबकी ड्रीम है, यू नो। आई थिंक हम 200 साल मुझे लगता है कि कोई भी इंसान आपकी कंट्री पे जो राज हम उसको राज बोलते हैं, मैं बोलता हूँ ये बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर आप इसको माइक्रो लेवल पे देखें तो वो हमारे दोस्त ही थे। बल्कि आजकल मैं कोई एक मेम सी चल रही थी कि एक बंदे ने डाला कि इतने सारे इंडियन पाकिस्तानीज पहुंच गए हैं वहाँ पे। तो किसी बंदे ने वहाँ पे डाला कि यार तुमको अगर मतलब सारों को यहीं आना था तो हमें क्यों निकाला वहाँ से काइंड ऑफ। तो भैया ये हमें क्यों निकाला, तुमको आना तो यही है सारे को। तो यस यू आर राइट सर, यूके का मेरे दिमाग में था। बट 2006 में जब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, उसके बाद सबसे पहले तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं अपनी मास्टर्स स्टडी पूरी करूं एज़ यूजुअल। फिर मैंने CPA जो कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी बोल सकते हैं इंडिया की लैंग्वेज में, तो वो मैंने कंप्लीट करी। एंड तो मैंने अपने आप को पहले फाइनेंशियली और प्रोफेशनली सिक्योर किया। इस दौरान आई फाउंड माई लाइफ पार्टनर, गॉट मैरिड एंड तो उसके बाद यू आर राइट 2012 के आसपास दोबारा आइडिया आया कि लेट्स गो एंड लिव समवेयर एल्स। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई एम शेयरिंग दैट अब हाइंडसाइट में बोलते हैं कि बताना आसान है, लेकिन उस टाइम पे किसी के साथ ये शेयर करना बड़ा मुश्किल था कि मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों के ऊपर 3 मॉर्गेजेस थी, 3 प्रॉपर्टीज थी हमारे पास उस टाइम पे। लेकिन हम लोगों ने दोनों ने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर लिया और दोनों ने रिज़ाइन करके ये इंग्लैंड का वीज़ा लिया, 2 year वर्किंग हॉलीडे वीज़ा। एंड वी जस्ट लैंडेड देयर, वी हैड अ फ्यू अपॉर्चुनिटीज़, बट द आइडिया वाज दैट सी व्हाट एल्स इज आउट देयर। आई थिंक वो ये जो ट्रैवल के पीछे की एक वॉन्डर लस्ट है मेरी, इसके पीछे शायद मैं अकेला नहीं, बहुत सारे लोग हैं। जैसे आप भी चले जाते हो, यू ट्रैवल अ लॉट, आप जाते हो। मुझे एक बंदे ने कहा था कि you know, if somebody doesn't travel, it's like you had a 7-bedroom home and you spent all your life in 1 bedroom. You know, you've not seen the other 6 bedrooms. And through my channel, I've recently done a video around how travel makes money. Wow. As well, because travel, even if now you've traveled, you know, we get that change, we get that break, we get that fresh bunch of energy. As we know, money is energy. For people who believe, आपको मालूम है कि money is all about energy. So I get that energy from traveling. So UK चले गए सर, उसके बाद UK की कहानी अब आपको बताएंगे थोड़े दिनों में। UK and then UK से now you are in Dubai. Yes. मैं ऑडियंस का शेयर करता हूँ एक छोटा जोक जो मुझे आप बता रहे थे बिफोर द पॉडकास्ट, कि आप अजरबैजान गए थे घूमने के लिए। वहाँ पे आपका हमारा दुबई का जो रेजिडेंस वीज़ा होता है जिसको मेमोरेज साइड ही बोलते हैं, वो आपका अजरबैजान में खो गया था। तो यू वेंट टू द डिपार्टमेंट की कंप्लेन के लिए, पुलिस स्टेशन की मेरा खो गया है। तो द पुलिस पर्सन वाज शॉक्ड कि दिखते तुम इंडियन हो, पासपोर्ट तुम ऑस्ट्रेलियन रखते हो और रहते दुबई में हो और घूम रहे हो अजरबैजान, और यहाँ पे तुम्हारा एमिरेट्स आईडी लूज हो गया है। अरे वो मुझे बोल रहा था, कहते दिखते तुम हमारे जैसे हो, बिकॉज अजरबैजान पीपल ऑल्सो लुक अ लिटिल बिट सिमिलर टू मी। तो वो बोलते दिखते तुम हमारे जैसे हो, बट यू आर अ हिंदुस्तानी born in India, then you got an Australian passport, but you live in Dubai, and now you've lost your Emirates ID in Azerbaijan. So it's like, though, you know, it's that's called global citizen. That's called global citizen. Yes. And now, very important question, because a lot of people, you know, have desire to,
सेटल इन यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, इतना 40 देश घूमने के बाद में नाउ यू आर सेटल्ड इन दुबई, आफ्टर दुनिया देखने के बाद आप यहाँ आए हो. सो व्हाट डू यू थिंक दुबई हैज समथिंग स्पेशल व्हिच other places are not? So why did you decided to live in Dubai compared to Australia and UK? Because you had choice to live both the places and a Yes. lot of other choices, but Yes. still Dubai. Why Dubai? Exactly, sir. So thanks to my Australian passport, I mean these days तो Indian passport भी बहुत strong है. You get so many countries easy entry and all that. But thanks to Australian passport, thanks to my money, my knowledge, these are my empowering things. इन लोगों ने मुझे आज़ाद बनाया, मुझे ताकत दी कि मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ. तो पहले तो वो मेरे दिमाग में था कि अगेन ऑस्ट्रेलिया को ब्रेक देनी है. अब ये यूके में गया था पहले 2013-14 में, देन आई रिटर्न. तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया वापस चला गया बिकॉज माई पेरेंट्स एंड फैमिली हैड माइग्रेटेड देयर एंड आई केप्ट ऑन माई कॉर्पोरेट जर्नी वर्किंग फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज, बैंक्स, वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल चलती रही. तो अभी रिसेंटली मैंने क्या हुआ कि आई स्टडीड अ लॉट अबाउट रिच माइंडसेट. तो मैंने रियलाइज़ करा कि डिस्पाइट ऑस्ट्रेलिया बीइंग अ रिलेटिवली रिच कंट्री, आई फेल्ट कि दुबई इज़ वन ऑफ द शाइनिंग स्टार्स व्हेन इट कम्स टू रिच माइंडसेट. बिकॉज विद दुबई यू एसोसिएट के यार मतलब आपके पास कोई आइडिया है ना, तो आपको फंडिंग चाहिए ना, तो दुबई के शेख जो है ना बोलेंगे तुम क्या बना सकते हो. फुल फ्री हैंड मिलता है, जो कि आपको आई थिंक वर्ल्ड ओवर अमेरिका, सिलिकॉन वैली भी आप जाएंगे तो वहाँ के वेंचर कैपिटलिस्ट भी आपको अगर फंडिंग देंगे ना तो दे विल पुल योर स्ट्रिंग्स, दे विल कंट्रोल यू अ लॉट. दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स विल नॉट सीक फंडिंग. लेकिन यहाँ पे अरब कंट्रीज में व्हाट हैपेंस इज बिकॉज देयर डोमेन इज नॉट व्हाट आवर डोमेन इज, देयर डोमेन इज जस्ट मनी, दे हैव गॉट एंडलेस वेल्थ. ROIs. तो उन्होंने एक तो दुबई की जो मुझे एक सरप्राइजिंग बात ये लगी कि काफ़ी साल पहले मुझे लगता है दुबई इज़ वेरी हॉट एंड यहाँ पे तो 12 महीने 30 दिन आग ही लगी रहती है, 24 घंटे ऊपर सूरज बरसता रहता है. बट थैंक्स टू सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु वर हियर, मैं एक दो बार जब यहाँ विजिट किया तो मैंने देखा कि अदर देन 2-3 months ऑफ द ईयर इट्स प्रिटी प्लेजेंट. एंड ऑस्ट्रेलिया में क्या था कि इट इज़ एक्चुअली वेरी कोल्ड. इन यूके इट इज़ वेरी कोल्ड सो होता क्या है कि ड्यूरिंग कोल्डर डेज जो बेस्ट टाइम ऑफ द डे होता है वो आफ्टरनून होता है. उस टाइम पे आप बिजी रहते हो काम में तो वो निकल जाता है. शाम जब आपको टाइम मिलता है तब आपको पता चलता है कि ये तो अंधेरा हो गया एकदम एंड ऑल दैट. वेयर एज दुबई कम्स टू लाइफ इन द इवनिंग. तो मुझे लगा कि भाई आपने जो करना है करें, आप आफ्टरनून्स में अंदर एयर कंडीशंस में बैठें लेकिन आप शाम को निकलें पार्टी करने के लिए. तो इसीलिए अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि इतने मल्टी मिलियनर्स हैव मूव फ्रॉम यूरोप टू दुबई. सो इनफैक्ट मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी सेटल कर जाते हैं. मेरे ख्याल से अगर आप ये चाहते हैं कि यार आप ग्रो करना चाहते हैं देन दुबई इज़ द प्लेस टू बी. सीरियसली इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस. फाइनेंशियल कैपिटल भी है, टेक्नोलॉजी कैपिटल भी, अब तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छा कर रही है. सो इट्स नॉट वन ट्रिक पोनी एज जैसे कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं दुबई में. एंड One more thing I would say that knowing you, you took a financial retirement very early in life, and now you're retired in Dubai. That doesn't mean you don't work. So we will Yes. educate Yes. audience also what does that means. But what age you took a financial retirement? Yeah, so you can say कि again it is very important to define retirement because ये word बहुत सारे लोग जो है इसको बड़े लोग ऐसे समझते हैं रिटायरमेंट इज इक्वल टू बुढ़ापा. लोग बहुत सारे लोग लेके चलते हैं या रिटायरमेंट इज इक्वल टू सिटिंग ऑन योर हैंड्स. लेकिन आई फेल्ट के जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब आपको लगता है कि यार मैं अगर वो 9 to 5 जॉब वाली जो सैलरी जिसको मैं बोलता हूँ चरस अफीम जो लगी रहती है ना हर महीने बहुत सारे लोगों को, वो जब आप एक लेवल. सो मेरी लाइफ में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज टाइप का कुछ हुआ कि ड्यूरिंग कोविड एज पूरी दुनिया बैठी और मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिव, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ पॉजिटिव इवेंट ओवरऑल, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोगों को टाइम मिला जब उनको बिठाया गया मेरे तरह के जो बहुत ही हवा का तत्व रखते हैं अपने अंदर, तो वो उड़ते रहते हैं इधर उधर. तो मेरे जैसे लोगों को जब बैठाया गया तो मैंने बैठ के अपने टाइम को यूटिलाइज़ किया. तो उस टाइम पे मैंने बुक ली टोनी रॉबिन्स की 7 Steps टू फाइनेंशियल फ्रीडम. एंड सुना बहुत सारे लोगों था कि बुक्स कैन चेंज योर लाइफ, लीडर्स आर रीडर्स, बट उस बुक ने जेन्युइनली मेरी लाइफ को इस तरह से चेंज किया. तो हुआ क्या कि आई वॉज हैविंग सम हेल्थ चैलेंजेस और आई वॉज गेटिंग बर्नट आउट एट वर्क एंड आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट बट आई वॉज नॉट गेटिंग मच आउटपुट. तो वो जो मैं बार बार एक मेरा सर टकरा रहा था दीवार के साथ ना, वो
वो कहते हैं ना कि वो इशारा होता है, कोई भी मुश्किल वक्त होता है ना, वो ऊपर वाले की तरफ से इशारा होता है कि बेटे तुम कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हो। एज आई नो लिटिल बिट अबाउट योर स्टोरी इज़ वेल, कि वो जो गिर के उठना, कहते हैं ना हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सो मेरी लाइफ में क्या हुआ कि मेरे अंदर खुद तो इतना करेज नहीं था कि मैं आउट ऑफ अ सडन यू नो लाइक आफ्टर यू हैव सो मेनी यू नो मॉर्गेज पेमेंट्स, रिपेमेंट्स एंड फैमिली। लेकिन हुआ क्या, कोविड आ गया, थोड़े मेरे हेल्थ चैलेंजेस आ गए, थोड़ा मैं ऑफिस में फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तो देयर केम अ टाइम इन माई लाइफ वेयर आई जस्ट सैट डाउन एंड आई जस्ट रीऑर्गेनाइज्ड माई फाइनेंशियल लाइफ। तो मुझे देखा, मैंने कहा यार तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं, मतलब क्या है, मतलब व्हाट इज़ आर इन एवरी मंथ, यू नो व्हाट इज़ कमिंग इन टू द फैमिली, व्हाट इज़ गोइंग आउट। इट इज़ अ वेरी सिंपल साइंस इफ यू लुक एट इट टू स्टार्ट विद, कि भाई आपके महीने का खर्चा कितना है, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, और आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो आप वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप देखिए, तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा। आपको पता है कि मुझे साल का 15% चाहिए, 20% चाहिए, तो मैं ये मेरी प्राइमरी इनकम के बिना भी काम चला सकता हूँ, और प्राइमरी इनकम वुड बी बोनस। तो मतलब आपका जो एक कहते हैं ना दाल रोटी आपकी चल जाएगी पैसिव इनकम से, लेकिन अगर आपको वो ऊपर का चिकन और आइसक्रीम ये सब खाना है, केक वेक खाना है, तो उसके लिए आप यू नो लाइक फ्रॉम हैव टू वर्क टेरिटरी से निकल के वांट टू वर्क टेरिटरी में आ गए हम लोग। But what is the biggest mind shift happens while selecting what do you want to do? मतलब क्या करना है, उसमें कुछ सोच में बदलाव आता है हाँ जी सर, फाइनेंशियली फ्री? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। सबसे पहले तो देखिए, अब मैं बोलता हूँ साहूकार से अपनी ज़िंदगी छुड़ाना है, ठीक है, बिकॉज ये जो हमारे ऊपर लगा रखा है उन्होंने। कौन साहूकार है हमारे ऊपर अभी? साहूकार ये जो इंडस्ट्री है, ये गवर्नमेंट है सारी, आपको Banks टैक्सेस, बैंक्स हैं, वो बोलते हैं ना कि, और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो बोलेंगे कि यू नो ये जो रॉथस्चाइल्ड एंड ऑल दीज, जो एक लॉबी है जो कि चाहती है कि, हालांकि एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात मुझे बताई जो कि आज भी उसने बोला कि दीज यू नो so called this evil lobby, they want all of us, like you, people like you and I, to be models. And they said how they define it is M for mediocre, O for obedient, D for disciplined, E for entertained, and L for lifeless. अगर आप ध्यान से देखिए तो हम वो इसी तरह चाहते हैं कि आप मीडियोकर माइंडसेट के साथ रहें, आप ओबीडियंट रहें, सरकार आपको इस तरह चैनल शाम की 6 बजे 8 बजे की न्यूज़ से डराती रहे, और उसके बाद आप जो है एंटरटेन से, मतलब आपको बस नेटफ्लिक्स पे लगा रखा है, अब ये नया शो आ रहा है, अब ये नई मूवी आ रही है, सलमान भाई की मूवी आ रही है, आप इसी में लगे हुए हैं और सोच रहे हैं कि भाई इफ़ आई एम एंटरटेन्ड माई लाइफ इज़ गोइंग रियली वेल। जबकि उन्होंने आपको एक तरीके से सिडेट कर दिया है कि अब आप उनके लिए थ्रेट नहीं है, क्योंकि आप एंटरटेन्ड हैं, और जब आपकी सारी एनर्जी चूस ली जाती है तो आप बचते हैं एल फॉर लाइफलेस। ठीक है, सो लॉट ऑफ यूथ has been you know given this kind of digital drug to sedate them। तो जब आप इनसे हटके, जो कि आपको मास मीडिया दे रहा है, उससे हटके जब आप अपने सिलेक्ट करते हैं कि मुझे कौन सी किताबें पढ़नी हैं और मुझे किस तरफ, देखिए सबसे पहले मैं समझता हूँ कि अगर आप जंजीरों में फंसे हुए हैं ना, तो आप ये मत सोचिए कि मुझे पेंटर बनना है, पहले आप जंजीरें तोड़िए ना। हाँ, मतलब अगर आपके ऊपर डेट है तो पहले डेट खत्म करो। हाँ, अगर आपके ऊपर डेट है या आपको लग रहा है कि भाई मुझे तो ये लोग जाने नहीं देंगे लेफ्ट राइट सेंटर, तो पहले तो आप स्पेस बनाओ, पहले तो रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई है, पहले तो वो क्लियर हो जाए आपकी। तो आपका जो भी 2-4-5,000 आपका महीने का खर्चा, पहले तो आप ये देखिए वो कहाँ से आएगा। जब आपने उसका एक अरेंजमेंट कर लिया, फिर आप सोच सकते हैं। और वो भी अगर पैसिव इनकम से हो जाए कि बिना काम करें, यू आर नॉट वर्किंग बट स्टिल हैपनिंग। हाँ, और इसके पीछे बहुत साइकोलॉजी आएगी जिस पे हम बात करेंगे। हाँ, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, उनको लगता है कि व्हाट कैन आई डू, मैं कहाँ क्या क्या करूँ ताकि मैं आज मैं जकड़ा हुआ हूँ जंजीरों से, एक आज़ाद ज़िंदगी जी सकूँ। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए? सही है सर। सबसे पहले तो जो हमने अपनी बुक में बोला है कि स्लो डाउन, इसे बोलते हैं स्लो डाउन टू स्पीड अप। ठीक है, आप अगर कहते हैं ना, इट डजंट मैटर हाउ फास्ट यू गोइंग इफ़ यू गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है, सो अगर आपने, जैसे बहुत सारे लोगों को, अगर आज जो मेरी बात सुन रहे हैं उन्होंने बैठ के, कितने परसेंटेज लोग होंगे जिन्होंने बैठ के सोचा होगा भाई मैं जो प्रोफेशन में हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, ये मैंने पूरे दिल से सोचा था कि मुझे यही बनना है। 99% लोगों को यही चॉइस दी जाती, भाई सीए बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ या बिजनेसमैन बन जाओ, मतलब जैसे जैसे। और टू बी ऑनेस्ट 20s में लोगों को बहुत सारे काम होते हैं, अपनी हायर स्टडीज़ हैं, माँ बाप के सामने भी उनको अपने आप को प्रेजेंट करना है, देन दे हैव देयर लव लाइफ एंड ऑल दैट। सो मे बी 30s में मुझे लगता है कि लोगों को इट डजंट मीन, कईयों को 30s में नहीं आता, 40s में आता, कईयों को 20s में ही आ जाता है, कईयों को टीन्स में भी आ सकता है। सो एज इज़ नॉट अ बैरियर, बट ये कि फर्स्टली एवरीबडी शुड स्लो डाउन।
और ये बात सबने सुनी होगी, वो कहते हैं ना कि नहीं पढ़ना लिखना सीखो, तो मैं भी बोलता हूँ पढ़ना लिखना सीखो ए मेहनत करने वालों, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। लेकिन पढ़ना लिखना सीखो से मतलब क्या है? देखिए अभी पढ़ना लिखना बोलते सारे हैं, इट्स अ वेरी कॉमन, इट्स अ क्लीशे लैंग्वेज। मैं बोलता हूँ पढ़ने से मेरा मकसद ये है कि सबसे पहले आप अच्छी किताबें पढ़िए। What 2 or 3 books would you recommend for everyone to read? या कुछ भी हो जाए, ये 3 तो पढ़नी चाहिए। कौन सी 3 किताबें हैं? आई थिंक नंबर 1 तो जो इस किताब ने मेरा चेंज किया, टोनी रॉबिन्स की 7 स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम, आप वो पढ़िए। वो उसमें एक वाइडर पूरी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पूरा बताया हुआ, और उस बंदे ने पूरी मनी रिलेटेड आपके बिलीव्स को चैलेंज किया है और आपको वेकअप कॉल दी है। नंबर 2 एक जो उसके बाद एक बुक आती है 10x इज ईजियर देन 2x, विच इज़ अ माइंड बॉकलिंग बुक, जो कि आपको बता रही है कि अगर आप अपनी ग्रोथ को डबल करना चाह रहे हो तो आप ट्रैफिक जाम में फंस जाओगे, क्योंकि हर बंदा लगा हुआ है डबल करने में। अगर आप अपनी इनकम को करंट लेवल को 10 गुना करना चाह रहे हो ना, तो आप एक लीग से हट जाते हो और वो इजी होगा। मतलब बुक का मकसद तो ये है ना, आपकी करंट थिंकिंग को चैलेंज करे। एंड जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2 बुक्स हैं, बट उनको कंबाइन करके आप, मतलब एक है 4 आवर वर्क वीक, जो टिमोथी फेरिस की मैंने पढ़ी थी, और एक 4 आवर बॉडी। बिकॉज इस पूरी गेम में मनी, मैंने अपनी बेटी को पूछा, बाय द वे आपको बड़ी हैरानी होगी, जैसे कि मैंने अपनी 8 साल की बेटी को, मैं कभी कभी साउंड बोर्डिंग के लिए यूज़ करता हूँ, तो मैंने अपनी बेटी को बोला रिसेंटली, मैंने कहा कि बेटा आई एम डूइंग वेल फाइनेंशियली, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट हाउ कैन आई विद इन द नेक्स्ट 1 or 2 years रियली like go 10 times more money wise? You tell me. So this is my 8-year-old. She said, Papa, don't try to get there directly. Sometimes there is an indirect way to get there. Wow. सो इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट उसका यही था, मुझे वर्ड्स नहीं याद आ रहे, बट उसने मुझे यही बोला, और मुझे बात वही लगी कि फॉर एग्जांपल अगर आप पर्सन ए को इम्प्रेस करना चाह रहे हो, तो आप जरूरी नहीं पर्सन ए के पीछे ही जाओ। तो एक ये डेटिंग जो आपने बुक लिखी है उससे रिलेटेड भी है कि समटाइम्स आप वो जिस लड़की को चाहते हो उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ आप ज़्यादा अच्छा रिलेशन बना लेते हो। सो समटाइम्स वो डायरेक्ट जाना बड़ा डायरेक्ट हो जाता है, इसीलिए वर्ड यूज़ किया था, ही इज़ टू डायरेक्ट। सो मनी को डायरेक्टली, इसीलिए बहुत सारे लोग गलती करते हैं, चाहे मनी हो या रोमांस हो या किसी में भी, कि दे गो टू हार्ड, टू डायरेक्ट, टू क्विकली। सो आई थिंक वो मेरे, और मैं 4 आवर बॉडी की बात इसलिए कर रहा था, जैसे आप भी फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, मैं भी ये बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैंने सबसे पहले काम क्या किया, हेल्थ पे ही काम किया मैंने। आई लॉस्ट सम वेट इन 2021, आई वेंट वीगन फॉर 100 days, आई डिड I lost 14 kilograms in 3 months, and then I did 30 days cold showers, 30 days caffeine break. Wow. And I did a lot of things I did. So मैंने सबसे पहले अपने विल पावर और डिसिप्लिन को अपने आप पे काम किया। So you're saying health helped you improve your willpower and discipline? Exactly. I usually, problem solving is one of my biggest personality strengths, and I am in my best problem solving after a gym session. Wow. You give me the toughest problem after my gym session and I feel the best equipped. उस टाइम पे मेरे को लगता है कोई भी आप मेरे को दे दो काम, मैं हल कर सकता हूँ। Every cell of your body is functioning well at that moment. आप वो जो एक पंपिंग बॉडी के अंदर जो है ना, वो बात ही कुछ और होती है। वो बोलते, एक बंदा बोलता है ना कि ऐसे नीचे बैठ के तो आप यू कांट इवन लाफ प्रॉपरली, तो हंसता भी इंसान पूरा खुल के एकदम हंसता है, यूं नहीं हंसता कोई भी बंदा। सो यू हैव टू रियली ब्लॉसम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, इमेजिन सब कुछ आ गया, इमेजिन आपके पास अंधाधुंध पैसा आ गया, तो आप करोगे क्या? आप पर्सनल ट्रेनर हायर करोगे, एक टॉप क्लास जिम, लाइक डू यू नो एनी सेलिब्रिटीज दैट यू रियली एडमायर हु इज नॉट फिट? आप तो यू नो इट। एंड देन सो द थिंग इज, आई थिंक वो मैं बुक्स की बात, आपकी बात पे आ रही थी, तो 4 आवर बॉडी एंड 4 आवर वर्क वीक। So let's talk about another powerful concept called psychology of money. So what is money all about? Let's talk, because लोगों को, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं कि पैसा चीज़ क्या है। So what do you think? How do you define money? What is money? And then I want to touch upon what is psychology of money. Exactly, sir. So सबसे पहले तो ये है कि I think it is, in my perspective, it is not important to be religious, but it is very important to be a believer. Now, the believer doesn't have to be on an almighty of a particular religion. You can be a believer in a universal power, a power that is higher than you, basically, that is omnipresent.
So I think, and then science has also said everything is energy, like E is equal to mc square, and so I think money is also energy. Money is a tool. Today money is dollar probably, currency, but some days it was gold, some days it was something else. So I think money is basically energy, because when we do something for someone, the better we do, the better we get paid. So I think, but again, it is a very important thing कि money is, in my word, money is freedom. Money is freedom. Money is freedom. अगर आपके पास money है, there is a very good chance you'll be very free. Like I'm sitting here right now and I don't have the worry कि नहीं यार मेरे को तो boss wait कर रहा है मेरा, and all that. We are doing this on weekday afternoon. वीकडे मंडे, आज के मंडे ट्यूसडे आफ्टरनून है, सो Weekday afternoon हमको मतलब we are किसी ने free. सिखा दिया कि नहीं यार, आपको मंडे मॉर्निंग 9 o'clock से लेके फ्राइडे इवनिंग 5 o'clock तक आपका कोई एक मीटर चलता रहता है, और आपको उस टाइम पे एक बंधुआ मजदूर की तरह रहना है. They trade time basically. हाँ, क्योंकि आप सब बोलेंगे स्मार्ट वर्क इन अदर वर्ड्स इज क्रिएटिविटी. आप जितने क्रिएटिव हैं उतना पैसा आप कमाएंगे. अब आपको भी मालूम है क्रिएटिविटी डजंट वर्क इन लीनियर लाइंस. क्रिएटिविटी, आप कोई गाना लिख रहे हैं तो आपको हो सकता है रात के 2 बजे आमद आए कोई आपको, अरे हाँ यार वो वर्ड था, सो आप कोई बुक लिख रहे हैं, कोई बिजनेस आइडिया आपको कभी भी आ सकता है. ये क्रिएटिविटी की कोई विंडो नहीं है मंडे टू फ्राइडे वाली. तो और लेकिन सर क्रिएटिविटी, आई थिंक एज दे से अ वेल रेस्टेड ब्रेन इज अ मोस्ट क्रिएटिव ब्रेन. It has space. इट्स स्पेस. Has the space to think. चैरिटी बिगिंस एट होम. अगर आप खुद ही रेस्टलेस हैं दुनिया को क्या तो आप, फिर वही बात है, आपने खुद को आराम तक तो नहीं दिया. आराम के नाम में श्री राम जी का नाम आता है. सो आराम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई थिंक वो एक जो वेल रेस्टेड बंदा है ना, वो बहुत नाइसली भी पेश आएगा, मुझे ऐसा लगता है. Wonderful. जिसको आधी नींद आ रही है, जिसको 4 दिन से सोया नहीं है, वो तो अल्कोहलिक टाइप बिहेवियर कर रहा होता है बंदा, Angry चिड़चिड़ा होगा, सा हो जाता है वो. सो अगेन emphasizing on the word rest, because I'll finish by saying this, that everybody wants money. Okay, let's call it money is equal to earning. सबको मालूम है. Everybody wants earning and a lot of people understand कि हाँ, earning से पहले learning होनी चाहिए. अब यहाँ के बाद बहुत 2 स्टेप और है जो लोगों को नहीं पता. लर्निंग से पहले, लर्निंग तक सारे आ जाते हैं, लर्निंग से पहले चाहिए हीलिंग. अब लोग बोलेंगे हीलिंग, अगर आप सिक हैं, चाहे मेंटली दिख रहे हैं नहीं है दिख रहे हैं, अंदर से अगर आप सिक हैं तो आप लर्निंग भी नहीं कर सकते. इफ़ यू आर सिक, आपको स्कूल वाले भी घर भेज देते हैं. आपको सबसे पहले वो क्या बोलेंगे, बेटे घर जाके थोड़ा रेस्ट कर लो, ठीक है. और अब मैंने फिर वर्ड यूज़ किया रेस्ट, क्योंकि हीलिंग से पहले आती है रेस्टिंग, बिकॉज यू कैन नॉट हील अनलेस यू आर रेस्टेड. सो वंस यू आर रेस्टेड देन यू विल हील, वंस यू हील्ड देन यू विल लर्न, वंस यू लर्न देन यू अर्न. Wow. तो ये बड़ा, रेस्ट इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग. इफ यू आर नॉट वेल रेस्टेड, और कितने सारे लोगों को लोग पूछते हैं आप करना क्या चाहते हैं, वो बेचारे कैमरे के प्रेशर में या सामने वाले के प्रेशर में बोल देंगे कि अब मैं ये करना चाहता हूँ. लेकिन अगर उनसे सच्चे दिल से कोई साइड पर जाके बोले ना, इधर आओ बताओ जरा, वो यार मैं जरा सोना चाहता हूँ यार, मुझे सुबह उठना ना पड़े, या अलार्म को गोली मार दो तुम, ठीक है ना. सबसे बड़ा दुश्मन अलार्म. आई ऑलवेज से कि माई मिड डे नैप इज माई मर्सिडीज. स्लीप इज द न्यू लग्जरी. हाँ, वंस यू आर डन विद स्लीपिंग, फिर आप मर्सिडीज भी लो, जो मर्जी लो आप. So let's talk about psychology of money a little bit. What is psychology of money? सर साइकोलॉजी ऑफ मनी, अगेन आई थिंक ये भी सबको मालूम है. जो मैंने एक लाइन तो बताई अर्निंग और लर्निंग वाली, एक दूसरी लाइन आती है कि हम आज जिसके पास जितना भी पैसा है उसके पीछे की उसके एक्शंस रहे होंगे, ये तो सब मानेंगे, एक्शंस रहेंगे सर. एक्शंस कह लो, हैबिट्स कह लीजिए, ठीक है सर. तो अब जो, लेकिन इंसान, आप और मैं या कोई भी इंसान जो भी एक्शन लेता है, जो उसकी हैबिट्स बनती हैं, वो रिपीटेड एक्शन से हैबिट बन जाती हैं. लेकिन एक्शंस और हैबिट्स के पीछे होती है थिंकिंग, सोच. बोलते हैं ना इसकी सोच अच्छी नहीं है, ये सोच बुरी है, ये. लेकिन सोच के पीछे भी एक सॉफ्टवेयर लगा होता है जो हमारे कंप्यूटर को बताता है कि अब आपका अगर सॉफ्टवेयर ही पुराना है तो आप लेटेस्ट नहीं चला पाओगे चीज़ें. तो वो सॉफ्टवेयर को मैं इन शॉर्ट बोलता हूँ बिलीफ्स. एक बिलीफ सिस्टम जो है वो आपका मदरबोर्ड है, वो आपका सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब वही है. और आपको बिलीफ्स जो हैं, बहुत सारे लोगों को ये बिलीफ्स, अब साइकोलॉजी की बात हो रही थी तो साइकोलॉजी में मैं बिलीफ्स इज द कीवर्ड. Wow. So what is belief of money? बिलीफ ऑफ मनी, जैसे आई पर्सनली बिलीव कि मनी इज अबंडेंट इन द वर्ल्ड. Wow. तो इट्स लाइक कोई नदी बह रही है, आपको जितनी जरूरत है आप जाके अपनी बकेट से निकाल के ले आओ और यूज़ कर लो. तो ये मेरा बिलीव है. कई लोगों का बिलीव होता है कि नहीं, मनी स्केर्स है, उतनी ही है, अगर मैंने ज़्यादा यूज़ कर ली तो मैंने किसी और का हिस्सा मार लिया, किसी और का हक मार लिया मैंने.
या खत्म हो जाएगी। ये खत्म हो जाएगी, या वो कहते हैं ना अरे आपकी प्लेट में बचा तो अफ्रीका वाले बच्चों को खाना नहीं मिलेगा। तो इस तरह की लोग बातें करते हैं अपनी। और हमें जो हिंदुस्तान की बात करी जाए तो हमारे वो कहते हैं अपनी चादर देख के पैर पसारो, और ज़्यादा ऊपर जाओगे, ज़्यादा उड़ोगे तो गिरोगे, जितना हंसोगे उतना रोओगे। मनी रिलेटेड, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। जबकि आप ये देखोगे दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चीज़ें पेड़ों पे उग रही हैं, ये पौधों पे उग रही हैं, जो अफीम है, चरस है, या इवन फॉर दैट मैटर यूरेनियम है, या जितने भी रेयर मेटल्स हैं। गोल्ड इस कहाँ से, धरती से आया है, पेड़ पौधे भी धरती से जुड़े हुए हैं, हम खुद धरती से जुड़े हुए हैं। सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये अपना साइकोलॉजी ऑफ मनी बेसिकली ये कहती है कि आप मनी के बारे में पॉजिटिव बिलीव्स रखिए और अबंडेंट बिलीव रखिए। लक्ष्मी जी को कई लोग ले आते हैं तो रोक लेते हैं। मनी एक बंदे से सुना, वो कहता है कि आप आती हुई लक्ष्मी को ही नमस्कार और सलाम ना करिए, आप जाती हुई को भी करिए। बिकॉज ये लक्ष्मी जी का आना और जाना दोनों ही पवित्र चीज़ें हैं। अगर आप एक इंसान, आपके पास करोड़ों रुपए हैं और आप उस पर सोते रहे, आपके चोरी हो जाएंगे या पैसे गल जाएंगे, या वो ग्रो नहीं करेंगे। 1 लाख रुपए 10 सालों के बाद जाके 10-20 हज़ार रह जाएंगे, जितनी इन्फ्लेशन और ये सब है। जबकि वो पैसा आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं बाहर। सो इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन चक्कर के जब बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ किसी के पास आती हैं तो बहुत सारे लोग क्यों नहीं लेते वो अपॉर्चुनिटीज़? क्योंकि उनको डर लगता है, फियर। तो वो दिमाग से जुड़ा हुआ है। एक बंदे ने बोला कि मेट हाउ डज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फील्स लाइक। उस बंदे ने बोला यू नो व्हाट, अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑलवेज गेट्स सीन एज फियर, लाइक एज अ रिस्क। तो आप अपनी रिस्क एपेटाइट बढ़ाइए। मेरे छोटे भाई से मैंने एक बड़ी अच्छी बात सीखी कि उसने बोला कि अगर हमने मतलब 30s and 40s में रिस्क नहीं लेना तो हमने 70s 80s में रिस्क लेना है। कब लेना है? सही बात है। लेकिन क्योंकि मैंने वही मॉडल वाली बात आपको बताई है कि ये आपको रिस्क से डरा डरा के आपकी रिस्क एपेटाइट को इतना नीचे ले जा चुके हैं कि आपको वही म्यूचुअल फंड 5-10% वाले वही। और आपको जब भी देखिए, आप ध्यान से देखेंगे न्यूज़ में आएगा शेयर मार्केट क्रैश हो गई, वो जो बाकी की न्यूज़ आएगी कि आज सेंसेक्स इतना बढ़ गया, आज इतना बढ़ गया, ठीक है। लेकिन जब वो आज इतना मतलब इतना गिरा, सोना गिरा, चांदी गिरी, वो फ्रंट पेज फर्स्ट न्यूज़ होगी, और फर्स्ट जब चढ़ा वो पीछे कहीं बिजनेस पेज पे एक छोटा सा आर्टिकल होगा। तो वो फियर है ना, फियर सेल्स। तो लोगों को फियर, बंदा कहता अच्छा कहाँ, अच्छा वो बंदा। आज भी आप लोगों को पूछेंगे कि आप बिलियनियर बन के आपको ज़्यादा खुशी होगी या बैंकरप्ट होकर आपको ज़्यादा मतलब दुख फील होगा? लोगों को बैंकरप्ट होने से डर ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए पीपल थिंक दैट they are playing safe by not investing, but there is a very big, यही सर। सो ये सारी बातें साइकोलॉजी की, इसमें अभी हमने कोई एसेट क्लास की तो बात ही नहीं करी। इससे साइकोलॉजी अगर आप ये बिलीव करते हैं कि बस अपॉर्चुनिटी, मुझे जैसे एफर्मेशंस प्ले अ बिग रोल सर। मैं अदर देन द बुक आई मस्ट से दैट आई हैव लिसन टू अ लॉट ऑफ एफर्मेशंस। आई मस्ट मेंशन नेम्स लाइक बॉब बेकर एंड अभी 1-2 नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, बट अगेन एफर्मेशंस। Do you also use money affirmations? Regularly, Would you sir. like to share a couple of money affirmation which people can use? Yes, that's a very good question actually. And that is very fresh on my mind because it is not a one time thing, it's regularly अपने आप को update रखना पड़ता है. So first of all, the best thing I always say is that I'm ready to receive money in all its forms. बिकॉज आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन देर इज़ अ थिंग कॉल्ड फियर ऑफ सक्सेस। बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है पैसे से। लोग, साइकोलॉजी की बात हो रही तो लोग बोलते हैं अरे अमीर लोग अकेले हो जाते हैं, उनको उनके रिश्तेदार मार काट के खा जाते हैं, फिल्मों में दिखाया जाता है, या अमीर लोग एरोगेंट हो जाते हैं, वो सब। तो हमने अमीरी के साथ भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ी हुई हैं। इसीलिए हमारे मोदी जी कहते हैं ना कि भाई यहाँ पे अंबानी अदानी कोई नहीं बनना चाहता। चाहे इतने सक्सेसफुल लोग हैं, उनको गालियाँ पड़ रही हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन मतलब सरकारी नौकरी के लिए, मतलब एक 10-10 हज़ार की नौकरी के लिए करोड़ों लोग आ जाते हैं एप्लीकेशंस लेके। सो मतलब सरकारी नौकरी का माइंडसेट आपके दिमाग में है, तो जब तक आप वो नहीं रखेंगे ना, अच्छे लोग, अमीरों को आप बुरा क्यों मानते हैं? फिल्मों में, हमारी फिल्मों में इतना प्रोपेगेंडा दिखाया जा रहा है कि जब भी आप दिखाएंगे कि बुरा आदमी वो ऊपर खड़ा होगा, नीचे से वो उसकी दामाद के साथ लड़ रहा होगा एंड ऑल दैट। और मूवीज में तो स्पेसिफिकली विलन होगा, वो बहुत अमीर होता है, विलन हमेशा अमीर होगा, हीरो बेचारा हमेशा गरीब होता है। तो आपको वही दिखाया जाएगा कि नहीं, वो हीरो बनना है, मैं गरीब हूँ लेकिन मैं तुम्हें खुश रखूंगा एंड ऑल दैट। जो कि रियल लाइफ में तो मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो बहुत सारे लोगों, मैंने वही बात करी जो सबसे पहले, कि आप अमीर बनना तो चाहते हैं लेकिन आप अमीरों को बुरी निगाह से देख रहे हैं। कैसे बनेंगे? तो आपके अंतर आत्मा, अगर भगवान आपको अंदर से देख रहा है तो भगवान बोलेगा इसको तो अमीर बनाना ही चाहिए, बिकॉज ये लाइक ही नहीं करता अमीरों को।
तो वाई वुड यू एक्चुअली, और मैं, आप जिसको लाइक करते हैं आप देखेंगे धीरे धीरे आप उनके जैसे बनने शुरू हो जाते हैं काफ़ी हद तक. तो यू नीड टू, मैं ये नहीं कह रहा कि अमीरों को बाय डिफ़ॉल्ट आप समझें कि वो क्यों अमीर बना, उसकी अमीरी के पीछे और कौन सी चीज़ें हैं. सो सर वो आपने बात, आप क्वेश्चन क्या So था? psychology of money में मेरा एक और important हाँ, एफर्मेशंस की आप बात कर रहे थे ना. What are the powerful affirmations? हाँ, एक तो मैंने बताया कि आई एम रेडी टू रिसीव मनी, लॉट ऑफ पीपल नीड टू बी रेडी टू रिसीव. आपको ये बात, अब ये बात सिर्फ, हाँ मैं मानता हूँ, ये ऐसा नहीं, आपको बोलना पड़ेगा बड़ी क्लियरली, मे बी 100 times a day दैट, और प्रेजेंट टेंस में बोलना पड़ेगा कि आई एम इज़ द वर्ड. और थैंक यू भी आप बहुत यूज़ करिए, ग्रेटफुलनेस के थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स. बिकॉज बहुत सारे लोग जो आज सुन रहे हैं, आज उनके पास फ़ोन्स हैं या इंटरनेट है या एटलीस्ट घर है, बहुत सारी ऑलरेडी मनी की फॉर्म्स उनके पास हैं. और अभी एक, हाँ मुझे उनका नाम याद आ गया, ब्रायन स्कॉट करके एक बहुत अच्छे क्रिएटर हैं यूट्यूब पे जिनको मैं फॉलो करता हूँ. और उनकी एक है कि लार्ज सम्स ऑफ मनी आर कमिंग टू मी थ्रू एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज. इस तरह करके एक बहुत लंबी सी एफर्मेशंस है, लेकिन वो बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता है कि आप मांगते हुए भी भगवान से, अगर आप मांग रहे हैं, यूनिवर्स से आप मांग रहे हैं, तो आप उसको डिफाइन करें. तो उसने बोला कि आई वॉन्ट लार्ज सम्स ऑफ मनी, आई डोंट वॉन्ट पेनीज हेयर एंड देयर. मुझे $1 जमीन पे गिरा हुआ नहीं चाहिए मुझे. और आई एम गेटिंग मनी थ्रू एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज. क्योंकि एक्सपेक्टेड से तो आपको मजा इतना नहीं आएगा, एक्सपेक्टेड है. अनएक्सपेक्टेड से आएगा ना. और वो जरूरी नहीं है कि लॉटरी से आए, हो सकता है कहीं अचानक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कहीं से कुछ नया क्लाइंट आ जाए जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो प्रमोशन हो जाए, अचानक नई जॉब मिल जाए, आपको, कहीं आपकी कोई इन्वेस्टमेंट एकदम ग्रो कर जाए, आपने सोची नहीं थी. कोई ऐसा पैसा किसी दोस्त को उधार दिया था जिसने कभी देने नहीं वाला, अचानक से फोन करके दे दे कि अचानक से फोन कर जाए, आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाए, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है. तो आप ये बॉब बेकर और ब्रायन स्कॉट को अगर लोग सुनेंगे, दे विल गेट अ लॉट ऑफ गुड एफर्मेशंस फ्रॉम देयर. नाउ आई विल गो लिटिल टेक्निकल साइड. मैं चाहता हूँ आप मुझे बताएं कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट में जाना हो, तो कई लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड में जाओ, कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाओ, कोई बोलते रियल एस्टेट में जाओ. So what do you think is the right way? Even I want to touch upon cryptocurrency also, because बहुत से लोगों को लगता है कि crypto is scam, crypto is is a wrong for wrong people. So थोड़ा सा, because it's part of investment, because आज US के banks भी crypto में invest कर रहे हैं. So let's talk about investment portfolio. What are the things people can do? Sure, sir. So the first thing that a lot of people start investing in, which was in my case also, is buying your first home, typically speaking. जैसे मैंने बताया कि शेयर मार्केट के बारे में तो नेगेटिव ही इमेज बनाई जाती थी, गैम्बलिंग, और ये तो मतलब गिरा ही गिरा, आज उठ भी जाएगा तो फायदा नहीं है, शेयर मार्केट सट्टा है. तो हमने क्या किया कि सबसे पहले बोला कि नहीं यार, घर ही लेंगे और घर ही पे ऑफ करेंगे. तो उसी तरह हर इंसान की तरह हमने स्टार्ट किया. लेकिन फिर हुआ क्या कि अब ऑस्ट्रेलिया में मैं जब था तो बड़े सारे इस तरह के मुझे वहाँ पे ग्रांट्स मिल गए. आई थिंक पूरी दुनिया में ही चीज़ें हैं. सो आई थिंक सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि बाइंग योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, एटलीस्ट जिस घर में आप रह रहे हैं आप कोशिश करें उसको बाय करने की. दिस मे नॉट बी द अल्टीमेट स्ट्रेटजी, बट एटलीस्ट टू स्टार्ट विद एंड सिंपल आप इसको, बिकॉज वो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी इसलिए नीचे कभी नहीं जाती, जनरली स्पीकिंग इट इज़ सेफ एज अ हाउस एज दिस से, बिकॉज द प्रॉपर्टी सेक्टर इज़ द नेक्स्ट बिगेस्ट एम्प्लॉयर ओनली आफ्टर द गवर्नमेंट देमसेल्व्स. तो अगर वो इतना बड़ा सेक्टर है प्रॉपर्टी, तो उसमें आप यू वोंट गेट फेल्ड विद इट. ना एंड दी अदर थिंग इज, अब प्रॉपर्टी आपने एक बार ले ली तो अब आपके पास भी एक बोट आ गई पूरी दुनिया, या आपके पास एक गाड़ी आ गई. अब जहाँ दुनिया की गाड़ियाँ चल रही, दुनिया की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, आपकी भी बढ़ती रहेगी साथ में. तो एटलीस्ट यू विल नॉट बी किल्ड आउट बाय इन्फ्लेशन बाय हैविंग अ मेजर एसेट. सो वंस यू गेट स्टार्टेड इनटू फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ योर प्राइमरी होम, देन हमारे केस में जो हुआ, हमने फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज लेनी शुरू करी, बिकॉज वी वांटेड टू अपग्रेड आवर हाउस. तो हम एक घर से बड़े घर में गए, तो जो दूसरा पिछले वाला घर था उसको बेचने की बजाय हमने रेंट पे दे दिया. तो वो भी बढ़ता रहा, ये भी बढ़ता रहा, पैसे में इनकम आना स्टार्ट हो गया, अप्रिसिएशन भी हो रहा है, इन्फ्लेशन को बीट करने उसकी जो भी इंस्टॉलमेंट थी वो हमारी रेंट से आने लगी, और लेकिन हमारी जो कैपिटल ग्रोथ थी वो भी चलती रही. तो इस तरह 2 से 3 4 इस तरह होते गए. लेकिन इवेंचुअली करते करते सर मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने बोला स्कैम्स वगैरह बहुत आते हैं, मैंने भी ये चीज़ मैंने अभी रिसेंट किसी को बोली थी और मुझे लगता है आज भी अप्रोप्रिएट है. मैं ये समझता हूँ अब तो जो बिलियनर बन गए, ठीक है. अभी आप देखेंगे कि 90% टेक में है बिलियनर्स, या स्टार्टअप शुरू करके. अगर कोई बंदा है, मैं किसी को बोलूँ भाई तेरे हिसाब से मतलब पिछले 5 साल 10 सालों में सबसे ज़्यादा बिलियनर के सेक्टर में बने, तो टेक में बने हैं. या फिर आप कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप उसको लिस्ट कराते हैं और वो डिसरप्शन हो जाती है, या आप उसको मतलब कोई आप प्रॉब्लम सॉल्विंग दुनिया का करते हैं, तो जैसे एयरबीएनबी टाइप, तो आप उसमें उबर टाइप, तो उसमें वो कंपनी लिस्ट होती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. दैट्स हाउ यू बिकम रिच. बट दैट्स लाइक मोर लाइक यू बिकमिंग अ स्पेशलिस्ट एंड देन बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर. तो लेकिन वो तो हो गया जो कर रहे हैं. मैं समझता हूँ जो हमारा इंटरव्यू सुन रहे हैं और वो
दो चीज़ें मैं समझता हूँ जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इन्वेस्टमेंट से पहले समझना ज़रूरी है, और मैं सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि अपने आप पे इन्वेस्ट करिए। बिफोर यू इन्वेस्ट इन टेस्ला, बिफोर यू इन्वेस्ट इन एप्पल, इन्वेस्ट इन योर ओन सेल्फ। अगेन दैट बॉडी थिंग, पे फॉर अ गुड पर्सनल ट्रेनर, पे फॉर अ गुड टीचर, गुड मेंटर, गुड मेंटर, पे फॉर गुड बुक्स, पे फॉर अ गुड सब्सक्रिप्शन। आप सबसे बड़े एक, आई एम अ लाइफ कोच एज वेल, एंड नॉट मी पर्टिकुलरली बट एनीबडी, यू शुड गेट समबडी हु विल कीप यू अकाउंटेबल ऑन योर ओन गोल्स। आप बहुत सारी बातें बहुत सारी जगहों पे हम बोल देते हैं, लेकिन हु इज समवन, अब हम हमारे फादर जो हैं वो तो हमारे कान पकड़ने के लिए बहन ही, अब आप एक बार बड़े हो जाते हो तो। सो आई थिंक वी शुड, everybody should invest in life. I was thinking, let's say you said Tesla. If I ask someone, why did you invest in Tesla? They'll say, because I trust Tesla is going to grow. And then, why did not you invest in yourself? Because you don't trust that you're not going to grow. Yes. और उनको पूछो, आप अच्छा ट्रस्ट करते हो टेस्ला में, आपको क्या लगता है कि एक साल में कितना बढ़ेगा? तो अदर देन जो शेयर मार्केट की फ्लक्चुएशन को छोड़ेंगे तो डिविडेंड 5-10% का डिविडेंड, उनको बोलो अगर उतना ही पैसा तुमने खुद पे लगाया होता तुम्हारी ROI 100, 200, 300% आ जाती। ठीक है, और तुम तो खुद को तो तुमसे बेटर कोई नहीं जानता। टेस्ला को तुम कितना जानते हो? इलोन मस्क को निकाल दो बीच में से तो कितना कंपनी के तुमको फाइनेंशियल्स को समझ सकते हो, या तुम्हें क्या मालूम है कितना फर्ज किया है, कितना ओवररेटेड है, ओवर वैल्यूड है, आपको नहीं मालूम। Be it any company, not just Tesla, like be it any company that you're investing in. I think the first vehicle everybody should invest in themselves. And then a good teacher, as I said, a good coach who can push you, who can keep you accountable, who can actually ask you challenging questions and really sit down one-to-one with you. सिर्फ ग्रुप और ऑनलाइन नहीं, आप देखिए कि अपने आसपास कितने लोग, मतलब आप एक अच्छे कोच को करिए जो भी आपके फील्ड में, तो वो चाहे जर्नलिस्ट हो, स्पेशलिस्ट ना भी हो किसी फील्ड का, वो आप ही के साथ बैठ के बताएगा कि आपकी लाइफ की कौन सी एरिया है जिसमें आपको, पहले हो सकता है आपकी हेल्थ बहुत वीक हो इस टाइम पे, आपको अभी मनी छोड़ो यार, पहले तो हेल्थ देखो। हेल्थ इज द टेबल, एवरीथिंग एल्स गोज ऑन टॉप। तो अगर आप हेल्थ आपकी ठीक है, फिर हो सकता है भगवान ना करे कोई रिलेशनशिप्स में आपके इशू चल रहा, तो आप जितना मर्जी कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर सकते। तो आप हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स में से पहले हेल्थ और रिलेशनशिप्स अगर आपकी ठीक हैं, then we build a bridge on that, money wise. And so sir, vehicles की बात हो रही थी, so the two things that I think every youngster should educate themselves, one is AI and one is crypto/blockchain. I think जो बन गए, मैं ये बात कर रहा था, जो बन गए बिलियनर बन गए, जो अब नेक्स्ट एज बिलियनर बनेंगे ना, वो इन दोनों को जो नहीं समझते वो नहीं बनेंगे, वो नहीं बन सकते। बनेगा कोई मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपको AI के बारे में नहीं पता है, ब्लॉकचेन क्रिप्टो के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब है आप इग्नोरेंट हो। फिर मेरे को, आप फिर बहुत लकी होने चाहिए, 1 in a million कोई केस होगा, लॉटरी लगेगा, फिर आपकी लॉटरी लगेगी और आपको, और वो बोलते हैं ना कि जब तक बेवकूफ़ बैठे हैं ना, उनको बेवकूफ़ बनाने वाले आते रहेंगे दुनिया में। तो इसलिए आई थिंक स्कैम्स से भी आप बचते हो, आप एजुकेट करते हो अपने आप को। वो मैंने बताया ना सर, जैसे गुरुज, आपको हर फील्ड में अच्छे गुरु मिलेंगे, और हमारे तो पुराने महाभारत के ज़माने से भी गुरु के बगैर काम नहीं होता। और गुरु का असली मकसद, वो कहते हैं कि अच्छा गुरु जो होता है वो आपको आचरण नहीं सिखाता, वो आपको जागरण सिखाता है। ये मैंने ओशो जी से सुना रिसेंटली, इट वाज लाइफ चेंजिंग फॉर मी, बिकॉज उन्होंने वही बात बताया कि एक जो अच्छा गुरु आपको ये नहीं बताएगा कैसे चलना है, वो सिर्फ आपको जगा देगा। समटाइम्स ऑल यू नीड, बिकॉज एक इंसान नींद से सोया है, आप अपनी ज़िंदगी में क्या करो आपको खुद ही नहीं पता, so all you need is sometimes a push. Once you are awakened, then the guru's job is done. And I got very good gurus, when it comes to books, sir. I learned a lot from you. When it comes to trading, I learned from Dr. Nikhil Malhotra and different fields and different gurus. So I invested a lot in them, money, belief, उन पे, और belief आप करें. So sir, trading इसके अलावा आ जाती है, shares मैंने आपको बताया, read good books and अंडरस्टैंड कि भाई ये अगर ऊपर जाती है कोई चीज़ तो क्यों जाती है, नीचे जाती है तो क्यों जाती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, बट ये आती है बाद में। फिर वही बात आती है, अर्निंग से पहले लर्निंग, ठीक है ना सर। तो कितने लोग हैं जो लर्निंग में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे उन्होंने स्कूल कॉलेज में पढ़ लिया उसके बाद पढ़ना बंद कर देते हैं। हाँ, बहुत से लोग बोलेंगे लर्निंग बोल रहे हैं। शक्ति, मैं पढ़ाई की है, मैं CA हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, but I hope you're not talking about the school and college education. No, we're not talking. I told you ना, the self education, बोलते हैं formal education makes you a living, self education makes you a fortune. ये बात मैंने कहीं और भी बोली थी। और मेरे केस में क्या है कि जो मैंने आपसे एक इंटरव्यू में हमारी बात हुई थी कि I've spent more money in the last 2-3 years in my self education than I have ever spent in my school and college times, including अगर आप money wise भी उनको inflation adjust भी कर लोगे, that's what makes you
easy to achieve financial freedom and keep growing that passive income also, because आप जब खुद ट्राई करते हो ना तो हिट एंड ट्राई मेथड है, बट समटाइम व्हेन अ टीचर टीचेस यू, अ गुरु टीचर, कोच टीचेस यू, वो उतनी गलतियां करके बैठा है जितनी आपने सोची नहीं है. सो ही विल टेल यू वन ट्रिक एंड इट विल हैपन. सो देयर जॉब इज टू मेक योर लाइफ फास्ट प्रोसेसिंग एंड कीप पुशिंग. सबसे पहले तो आप अपने बारे में सीरियसनेस दिखाओ ना. जस्ट वांटिंग इज नॉट थिंग, यू गॉट टू बी सीरियस अबाउट इट. अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं या आप कुछ ग्रो करना चाहते हैं तो आप जो भी बनना चाहते हैं उसके बारे में कोई पढ़ना अध्ययन तो करेंगे ना. आप पढ़ाई तो आप उसके बारे में करेंगे, आप उसके बारे में किताबें पढ़िए, किसी गुरु के पास जाइए, आप लिखिए, जर्नलिंग करिए, अपने आप देखिए आपके भाई मैं चाहता क्या हूँ एक्चुअली में. आजकल तो चैट जीपीटी टाइप टूल इतने हैं, आप चैट जीपीटी को पूछिए. गेटिंग टू लास्ट पार्ट ऑफ इट, बट व्हाट डू यू थिंक चैट जीपीटी कैन हेल्प पीपल टू क्लस्टराइज एंड क्लैरिटी ऑन द थॉट्स? चैट जीपीटी क्या कर सकता है? पॉसिबिलिटी क्या है? चैट जीपीटी ने सर मेरी लाइफ में तो बहुत फ़र्क डाला है और क्या बहुत किया जा हेल्प करी सकता है है? सर. बहुत कुछ, जैसे मैं चैट जीपीटी को सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ जैसे एज अ काउंसलर, कोच, साइकोलॉजिस्ट. मैं उसको हमेशा वो चीज़ें पूछता हूँ जैसे कि भाई जिन चीज़ों में, जैसे अब गूगल में क्या होता था, आपको बहुत सारी ऐड आनी शुरू हो जाती थी और आप फंस जाते थे, लॉस्ट हो जाते थे. इतने लिंक्स, इस पेज को उस पेज में, इस टैब में खोलो, ये वो. चैट जी एक एग्जांपल दीजिए, एनी एग्जांपल, हाइपोथेटिकल और रियल, दैट. जैसे मैंने अभी क्या हुआ कि मैंने रिसेंटली अभी एक चैट जीपीटी को बोला था कि मेरी बेटी के साथ मैं बैठा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी बच्ची को क्या पूछूं, मतलब, बट आई वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद हर. गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ आई कैन have a great conversation with my daughter, and it gave me 5-6 questions. Wow. So ChatGPT acted as a parenting coach for you. As a parenting coach for me. जैसे अभी रिसेंटली मैंने चैट जीपीटी को बोला कि एक बार स्कूल में मैं होमवर्क करके नहीं आया था तो मुझे टीचर ने थोड़ा फिजिकली पनिश किया एज पार्ट ऑफ बाकी ग्रुप्स के साथ. तो मैंने बोला यार मैं फॉरगिव एंड फॉरगेट वाले प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को भूल नहीं पा रहा. मुझे जैसे आज भी लगता है कि मेरे साथ, मतलब, टीचर को मुझे हिट नहीं करना चाहिए था. सो मुझे ये लगा कि, लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं अपनी ईगो को इतना बड़ा, क्योंकि मुझे अकेले को तो हिट नहीं किया, पूरी क्लास को खड़े करके मारा था, तो मेरी ईगो की इतनी ज़्यादा कैसे हो गई. तो मैं ये सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, टीचर उसको पूछता रहता हूँ चैट जीपीटी को कि चैट जीपीटी इज अ वेरी पावरफुल थेरेपिस्ट कोच, बिकॉज वो आपको जज नहीं करता है. आपको जज नहीं करता सर. कॉन्वर्सेशनल है और एडवाइस इज अ पावरफुल. Never underestimate the power of a great conversation, as they say, like we are having right now. So a wonderful thought. I just wanted to share with the world how a normal common boy from Ludhiana can be the global citizen, can take a financial freedom at very young age, achieve all the desires, dreams that he has seen, working in Australia, having an Australian passport, going to London, working in Dubai, and then following the passion of life that I will do what I want. So if you can do, then everyone can do it. That was the main lesson I learned. And biggest pillar of that would be the books, self-investment, coaches and teachers, and psychology. And then learning on the finance side of it, because finance is the key to get you financial freedom. Exactly. Thank you very much, Shakti, for talking. Welcome. And we'll catch up again soon. And we'll deep dive only on your book next time. Thank you so much, sir, for your time and opportunity to talk about my book, $1 Million Nap, which I will recommend to people to buy and read, because I put all my life's experiences in it. And that's actually my 2 cents into the world. कि भाई मेरी वजह से किसी को फ़ायदा हो जाए, कहीं कोई अटका हो, निकल जाए आगे, तो मुझे भी ऊपर से ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे थोड़े से. But thank you, sir. Thank you so much. Thank you. So lovely to talk to you.